अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया, हमने पोल्यूशन के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया। और ग्लोबल वार्मिंग में हमने बार बार एक वर्ड यूज़ किया, शायद आप लोगों को पता होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। हाँ, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन एक आप लोगों को दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि ये ग्रीन शीट होती है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना क्या कहते हैं, हीट्स को अपने अंदर ये ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज प्रिवेंट रेडिएशन, ये क्या कहती है, रेडिएशन को प्रिवेंट करती है फ्रॉम स्केपिंग इन टू द आउटर स्पेस विच रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द। अब ये होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो टेम्परेचर होता है ना, वो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है, क्योंकि वो ना बहुत सारी हीट्स को ना ट्रैप कर देती है और उसमें से हीट एमिट नहीं होती। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेडिएशन का अर्थ रिसीव्स एंड द रेडिएशन। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किससे कैसे होता है और किस तरह होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट रेडिएशन फ्रॉम escaping into the outer space which results in a gradual warming of the temperature of the earth surface that causes the global warming। अच्छा, जब इसमें से रेडिएशन ही नहीं निकलती तो पूरी जो है टेम्परेचर है उसके अंदर ही रहता है, तो ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा बायस बन जाता है। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेडिएशन अर्थ रिसीव्स एंड द रेडिएशन दैट इज reflected back to the space make the earth habitable for human with average temperature 15 degrees centigrade, मतलब 59 degrees as per NASA। विदाउट दिस बैलेंस आवर प्लानट वुड बी either टू कोल्ड और टू। अच्छा, हमारी अर्थ में ना बैलेंस नहीं है ना, मतलब कि या तो कभी सर्दी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो गर्मी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा, या तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारे प्लेनेट में आप देखें ना कि कोई भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस ना होने की वजह से अब आप देखते हैं ना कि या तो बहुत कोल्डनेस हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाती है। द एक्सचेंज ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन दैट, अब ये जो रेडिएशन जो होती है ना, जो हमारे टेम्परेचर को ना अप कर देती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एज द ग्रीन हाउस आल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस में कोई फ़र्क नहीं है। ग्रीन हाउस क्या होता है कि ये वो मतलब कि ग्रीन शीट होती है जो एमिट करती है, और जो ग्रीन हाउस जो इसमें इफेक्ट पैदा करती है ना, जो इसमें असरात पैदा करती है, फिर हम उसके साथ लगा देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट इज ड्रामेटिकली अफेक्टेड बाय ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट जो होती है ऑटोमेटिकली वो भी इफेक्टेड होती है, ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करती है। एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, एमिशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो जितनी भी ज़्यादा एमिशंस होती है ना ग्रीन हाउस गैसेस की इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब से ये इंडस्ट्री वगैरह का मतलब कि काम शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया ना इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री की वजह से, सनतों की वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हैं। द गैसेज दैट एड टू द एटमॉस्फेयर इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार जितनी ज़्यादा बढ़ती है हमारे लिए उतनी ही नुकसानदेह। वाटर वेपर्स हो गए, मीथेन हो गई, ओजोन हो गई एंड नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसों को में इजाफा कर दे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंट्रीब्यूट्स मेजरली रोल इन द ग्रीन हाउस गैसेज एंड हैज़ इंक्रीज बाय 40%। कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना 40% इंक्रीज़ हो गई। नेचुरल प्रोसेसेस कैन एब्जॉर्ब द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, फॉर इंस्टेंस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन एब्जॉर्ब कार्बन, ये जो है ना फोटोसिंथेसिस कैन एब्जॉर्ब, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। बट द एमिशन ऑफ द गैसेज, देखिए जो गैसेस की एमिशन होती है ग्रेजुअली बिगन एक्सीडिंग द कैपेसिटी। अजी क्या करती है, ये उसकी जो कैपेसिटी है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वो बहुत ज़्यादा उसकी इनक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, दिस इम्बैलेंस बिटवीन द एबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब करती जा रही है। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। और इसी तरह ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें कि वही है बर्नट, अब हम क्या करते हैं, वही है बर्नट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कट डाउन अ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, फार्म्ड लाइव स्टॉक, producing large amount of methane and contaminated our atmosphere with toxic gases। अब हम लार्ज अमाउंट में जो फॉसल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं और हम फॉरेस्ट वगैरह डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट में मीथेन और उसके साथ जो और गैसेस हैं वो भी टॉक्सिक गैसेस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस दैट एब्जॉर्ब द रेडिएशन आर इन एक्सेसिव क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर एंड कैन फोर्स क्लाइमेट चेंजेस। और वो क्या करती हैं, क्लाइमेट चेंजेस को भी वो फोर्स करती हैं।
ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर विटनेसिंग प्रेजेंटली। और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम इसको कम करें। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका क्या होगा? फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन, अच्छा इफेक्ट क्या होता है? जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम ट्रीज़ और प्लांट्स की कटिंग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार उतनी भी बढ़ेगी। और क्या करते हैं? हमारे इकोसिस्टम को भी ख़राब कर देते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है। और क्या करते हैं? इस थ्रेट ऑफ सेपरल, और इसी तरह ये ना कि ना वो हमारी जो ये ना वो थ्रेटेंड भी होती हैं स्पीशीज़ के लिए भी, क्योंकि उसमें बहुत स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन भी हो जाती है, ठीक है, एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं स्पीशीज़ दैट लाइव इन द एरिया दैट आर, जो स्पीशीज़ ऐसे एरियाज़ में रहती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा करता है। और इससे आप देख सकते हैं कि हमारे एनिमल्स और स्पीशीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थैंक यू सो मच।